स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट में। दोस्तों आज हम एलआईसी की तरफ से एक बढ़िया प्लान लेकर आए हैं जिसमें आपको इस प्लान के अंतर्गत आपको रिटर्न 20 से 26% तक का मिल जाएगा। और आप इस प्लान में मिनिमम मंथली 2000 रुपये भी निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड 1,72,00,000 से भी ज़्यादा का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलता है और इस प्लान में आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर देखोगे। यह प्लान आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या फिर अपनी रिटायरमेंट के लिए इस प्लान को खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने लॉन्ग टर्म के जो खर्चे हैं जैसे कि आपके बच्चे की पढ़ाई या उनकी शादी या फिर अपने लिए एक रिटायरमेंट प्लान देख रहे हैं तो इस प्लान में आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस प्लान के रिगार्डिंग तो इस प्लान का नाम है LIC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों यह एक इंश्योरेंस प्लान नहीं है, यह एक म्यूचुअल फंड प्लान है जिसके अंदर आप निवेश करके अपने लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों बात करें इस फंड के करंट NAV प्राइस की तो 37 रुपीज़ और 61 पैसा है। दोस्तों NAV प्राइस नेट एसेट वैल्यू प्राइस है, मतलब आप जो भी पैसा निवेश करते हैं उसमें से एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट प्रोवाइड किए जाते हैं। यह एक म्यूचुअल फंड प्लान है। दोस्तों बात करें इसके पास्ट रिटर्न की तो पास्ट परफॉर्मेंस देखें आप तो पिछले 6 महीने का इसका रिटर्न 9% है, पिछले 1 साल का रिटर्न 42% है, पिछले 3 साल का रिटर्न 27% है और पिछले 5 साल का रिटर्न 32% है। यानी यह प्लान आपको पिछले 5 सालों में 32% तक का रिटर्न अपने कस्टमर को बना के दिए हैं। दोस्तों बात करें LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की तो यह प्लान 2017 में शुरू किया था और उस वक्त उसका एक NAV का प्राइस 10 रुपये और 42 पैसा था और आज इसका प्राइस 37 रुपये के करीब है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपने 2017 में मात्र 10 लाख रुपये इस प्लान में निवेश किए होते तो 7 सालों में यह प्लान आपको LIC म्यूचुअल फंड में 37 लाख रुपये बना के देगा, यानी 3 गुना से भी ज़्यादा। अगर हम यही पैसा 10 लाख रुपये अगर सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वहाँ पर आपको 7.25% तक का आपको रिटर्न मिलता है। तो उस हिसाब से देखें तो आपको सेविंग अकाउंट में उसका आपका 10 लाख रुपये बन जाता 16,32,229 रुपये। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट भी करवाते 10 लाख रुपये की तो 8% के हिसाब से भी फिक्स डिपॉजिट गिने तभी आपका पैसा 10 लाख रुपये बढ़कर 17,13,824 रुपये होता। यानी यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं इस 7 सालों में जो भी आपको रिटर्न मिलता है वो सबसे ज़्यादा आपको LIC म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर लगभग 3.7% ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है और सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट में लगभग 2 गुना भी नहीं हो रहा है। आगे इस फंड के बारे में बात करें तो अगर आप इस प्लान में मिनिमम 2000 रुपये भी मंथली निवेश करते हैं तो आपको यह प्लान 1,72,00,000 से भी ज़्यादा का एक बड़ा फंड बना के देगा। इसके रिगार्डिंग हम बाद में एक कैलकुलेशन करके भी आपको समझाएंगे। सबसे पहले बात करें तो LIC स्मॉल कैप फंड 2017 में 21 जून को यह प्लान लॉन्च किया गया था और उस वक्त से आज तक इस फंड में इसका AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो 348 करोड़ रुपया है, यानी लोगों ने इतना पैसा इस फंड में निवेश किया है। दोस्तों बात करें लॉक इन पीरियड की तो इस फंड में लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी इस प्लान में आप पैसा निवेश करके कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, पर उसमें भी एग्जिट लोड का एक टर्म रहता है, उसको भी समझ लेते हैं। अगर आप 12 महीने के अंदर यानी 1 साल के अंदर अगर आप अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। 12 महीने के बाद यानी 1 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 1.39% है। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो यह किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। आप इस फंड में जो भी पैसा निवेश करते हैं उसमें फंड मैनेजमेंट की एक टीम होती है जिसके ज़रिए आपका पैसे को मार्केट में निवेश किए जाते हैं। यह फंड मैनेजर काफ़ी प्रोफेशनल होती है जो ये डिसाइड करती है कि आपके पैसे किस स्टॉक्स में निवेश किए जाएंगे, इसका डिसीजन लेते हैं और उनका तनख्वाह और सबका खर्चा निकालने के लिए आपके पास से एक्सपेंस रेशियो के ज़रिए एक छोटा सा अमाउंट आपसे लिया जाता है और यहाँ पर 1.39% बहुत ही कम है। अब दोस्तों बात करें इस फंड का और भी क्राइटेरिया देख लेते हैं। दोस्तों बात करें लमसम अमाउंट की तो आप मिनिमम
500 रुपये से लमसम अमाउंट के ज़रिए निवेश शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्ट में लमसम में कोई लिमिट नहीं है। SIP की बात करें तो मिनिमम आप 500 रुपये से SIP इस प्लान में शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई लिमिट नहीं है। अब दोस्तों बात करें फंड मैनेजमेंट टीम की, तो इस फंड को निखिल रोंगटा और महेश बांद्रे ये दोनों फंड मैनेजर अभी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब दोस्तों कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं कि अगर हम SIP इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं मंथली 2000 के हिसाब से, तो और यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% ले रहे हैं, तो आइए देखते हैं किस तरह के हमें रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए हम एक SIP कैलकुलेटर पर चलते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि अगर हम मंथली 2000 रुपये निवेश करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम यहाँ 20% ले रहे हैं, तो 5 सालों में आपका जो रिटर्न है वो 86,908 रुपये हो जाएंगे, जिस पर आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5 सालों में 1,20,000 रुपये और 5 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी बन जाएगी 2,06,908 रुपये। अगर आप यही अमाउंट यानी हर महीने 2000 रुपये के हिसाब से आप 10 साल के लिए निवेश रखते हैं, तो आपका टोटल निवेश 2,40,000 रुपये हो जाएगा और आपका एस्टिमेटेड रिटर्न बन जाएगा 5,24,727 रुपये और 10 साल के बाद आपकी टोटल मैच्योरिटी हो जाएगी 60,64,727 रुपये। 15 साल के लिए निवेश रखते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3,60,000 रुपये, जिस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 19,08,590 रुपये और मैच्योरिटी 15 साल के साथ बन जाएगी 22,68,590 रुपये। 20 साल के लिए निवेश रखते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 4,80,000 रुपये हो जाएगा। एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 58,42,959 रुपये और मैच्योरिटी बन जाएगी 63,22,959 रुपये। लॉन्ग टर्म यानी 25 साल के लिए अगर आप निवेश रखते हैं तो आपका निवेश हो जाएगा 6 लाख रुपये, जिस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,66,53,416 रुपये और आपकी मैच्योरिटी 25 साल के बाद बन जाएगी 1,72,53,416 रुपये। तो इस तरह अगर आप कंटिन्यू हर महीने 2000 रुपये के हिसाब से 25 साल के लिए निवेश रखते हैं तो आपका निवेश तो होता है 6 लाख रुपये, पर आपको टोटल वैल्यू मिलेगी 1,72,53,416 रुपये। तो इस तरह आपको ये रिटर्न मिलेगा, पर यहाँ पर ये जो भी रिटर्न है वो गारंटेड नहीं है। यहाँ पर आपको जो भी हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है एनुअली 20%, वो मार्केट के बिहाफ पर है, यानी मार्केट जितना ग्रो करेगा उसके हिसाब से आपको उतना ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और अगर कभी कभी मार्केट में करेक्शन आते हैं, यानी कभी कभी मार्केट लो जाता है, तो हो सकता है कि आपको रिटर्न थोड़ा सा कम मिले, पर ऑन एन एवरेज आपको 20% के करीब आपको रिटर्न मिल जाएगा। स्मॉल कैप में इतने रिटर्न अमूमन मिल जाते हैं। अब दोस्तों बात करें कि अगर आपकी उम्र 25 साल है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट पीरियड अभी 25 साल का रखें तो आपकी एज 50 साल हो जाएगी। तो काफ़ी लोग यहाँ पर सवाल रहेगा काफ़ी लोगों का कि 50 साल के बाद अगर हमारा मतलब जो भी अमाउंट बनता है 1,72 लाख के करीब, उस वक्त उतने पैसे को हम क्या करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि इतना रिटर्न हमें मिलेगा पर साथ में इन्फ्लेशन का क्या हुआ, मतलब महंगाई दर की तो कोई चीज़ होती है, मतलब साथ में महंगाई दर भी बढ़ती है। तो अमूमन इंडिया में इन्फ्लेशन रेट एवरेज माना जाता है कि 7% के करीब रहता है, पर यहाँ पर हमने कैलकुलेशन के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% लिया है, तब भी इन्फ्लेशन को बात करने के बाद भी आपको 13% तक का रिटर्न मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब आपको रिटर्न मिल जाता है। तो ये आपके आने वाले भविष्य के लिए ये लाभदायी हो सकता है। कभी कभार होता है कि लोग सोचते हैं कि मतलब 50 लाख रुपया आज का जो हमारा निवेश है वो, पर आपका निवेश मंथली मात्र 2,000 रुपया है, पर 25 सालों के बाद आप 1,72 से ज़्यादा का जो फंड बनाओगे वो उनको पूछ सकते हैं आपके जिनके कंधों पे 1 या 2 बेटियां हैं, या फिर बच्चे कोई शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, या फिर उनके मैरिज के लिए पैसा नहीं है, उनको पूछो। लॉन्ग टर्म में यही पैसा आपको काम आता है। अब दोस्तों बात करें
इस फंड के रिगार्डिंग, तो इस फंड में हम जो भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं वो आप अपने नज़दीकी किसी कंसल्टेंट से फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम जो भी रिटर्न या माहिती दे रहे हैं वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आपको आपके नज़दीकी जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है, म्यूचुअल फंड लोग बेचते हैं, वो आपको और गाइडेंस देंगे। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इंडिया की लीडिंग जितनी भी डिजिटल इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है उस पर जाके भी आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और साथ में वहाँ पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप ग्रो का अकाउंट या जीरोधा, ईटी मनी जैसे ही बेहतर एंजल वन है, मोतीलाल ओसवाल का एप्लीकेशन है, उसके ज़रिए भी आप निवेश कर सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गूगल पर और यूट्यूब पर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करे ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।